जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हम आपको सुनाएंगे नवरात्रों में सुना जाने वाला दुर्गा सप्तशती का अध्याय छठा। अगर दुर्गा सप्तशती का अध्याय ध्यान पूर्वक मन से सुना जाए तो इंसान की समस्त परेशानियां दूर हो जाती हैं और माता दुर्गा की कृपा भी प्राप्त होती है। तो भक्तों, माता का यह अध्याय पूरे मन से और सच्ची भावना से सुने। नवरात्रों में छठे दिन माता कात्यायनी देवी की पूजा की जाती है। माता रानी की पूजा अर्चना के साथ अगर हम दुर्गा सप्तशती के अध्यायों का पाठ भी करते हैं तो माता दुर्गा की हम पर विशेष कृपा होती है। तो आइए हम अपना छठा अध्याय शुरू करते हैं। ऋषि कहते हैं, देवी का यह कथन सुनकर दूत को बड़ा क्रोध आया और उसने दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत के उस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और दैत्य सेनापति ध्रुमलोचन से बोला, ध्रुमलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना साथ लेकर जाओ और उस दुष्टा के केस पकड़कर घसीटते हुए उसे बलपूर्वक यहाँ लेकर आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो तो चाहे वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों न हो, उसे अवश्य ही मार डालना। आगे ऋषि कहते हैं, सुम के इस प्रकार आज्ञा देने पर वह ध्रुमलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना को साथ लेकर वहां से तुरंत चल दिया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तू सुम निशुम के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक बाल पकड़कर घसीटते हुए तुझे ले जाऊंगा। यह सब सुनकर देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है। तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषि कहते हैं, देवी के यूं कहने पर असुर धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ा। तब अंबिका ने हूं शब्द के उच्चारण मात्र से उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध से भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे बाणों, शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ की। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंचों की मार से, कितनों को अपने जबड़ों से और कितनों ही महादैत्यों को पटक पटक कर होंठ के दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितनों के पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिए। कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाले। अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। शुंभ ने जब सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला और उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला, तब उस दैत्य राज को बड़ा क्रोध आया। उसका होठ कांपने लगा। उसने चंड और मुंड नामक 2 महादैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड और मुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ। उस देवी के बाल पकड़कर अथवा उसे बांधकर शीघ्र ही यहाँ लेकर आओ। यदि इस प्रकार उसको लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र तथा समस्त आसुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। उस दुष्टा की हत्या होने तथा सिंह के भी मारे जाने पर उस अंबिका को बांधकर साथ ले शीघ्र ही लौट आना। इस प्रकार श्री दुर्गा सप्तशती का छठा अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। श्री दुर्गा सप्तशती का 7वां अध्याय सुनने के लिए मेरा अगला वीडियो जरूर देखिए। बोलिए जय माता दी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। आइए अब सुनते हैं श्री दुर्गा सप्तशती का 7वां अध्याय। नवरात्रों के 7वें दिन महाकाल रात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। अगर आप महाकाल रात्रि की सच्चे हृदय से, सच्ची भावना से पूजा करते हैं और फिर श्री दुर्गा सप्तशती का अध्याय सुनते हैं तो आपके जीवन की सारी परेशानियां, सारे दुख दर्द खत्म हो जाते हैं और माता रानी की विशेष कृपा आप पर जरूर होती है। तो आइए हम अपना 7वां अध्याय शुरू करते हैं। इस अध्याय में हम आपको आज सुनाएंगे चंड मुंड का वध। यह अध्याय आप सच्चे हृदय से और पूरी श्रद्धा के साथ सुने और माता रानी पर पूरा पूरा विश्वास करें। ऋषि कहते हैं, तदंतर शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंडमुंड आदि दैत्य चतुरंगिणी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के सुवर्ण में ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर दैत्य लोग
माता को एकदम से पकड़ने का उद्योग करने लगे, यानी कि कोशिश करने लगी। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भौहें टेढ़ी हो गई और वहां से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई, जो तलवार और पास लिए हुए थी। वे विचित्र खटवांग धारण किए और चीते के चर्म की साड़ी पहने नरमुंडों की माला से विभूषित थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियां का ढांचा ही था, जिससे वे अत्यंत भयंकर ही जान पड़ती थी। उनका मुख बहुत विशाल था, जीभ लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत हो रही थी। उनकी आंखें भीतर को धसी हुई थी और कुछ लाल थी। वे अपने भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़ी वेग से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी और उन सब का भक्षण कर डाला। वे असुरों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह से पकड़ लेती और रोष में भरकर उनको दांतों से पीस डालती थी। काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों की वह सारी सेना रोन डाली, खा डाली और कितनों को मार भगाया। कोई तलवार के घाट उतारे गई, कोई खटवांग से पीटे गई और कितने ही असुर दांतों के अग्रभाग से कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हो गई। प्रकार देवी ने असुरों की उस सारी सेना को क्षण भर में ही मार डाला। यह देख चंड उन अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा तथा महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा से तथा हजारों बार चलाए हुए चक्रों से उन भयानक नेत्रों वाली देवी को आच्छादित कर दिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के बहुत सारे तारामंडल बादलों के ऊपर प्रवेश कर रहे हो। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल वदन के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों की प्रभा से वे अत्यंत उज्जवल दिखाई देती थी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में ले हम का उच्चारण करके चंड पर धावा किया और उसके केस पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। चंड को मारा देख कर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मारा गया देख मरने से बची हुई बाकी सेना भय से व्याकुल हो चारों ओर भाग गई। तदंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में ले चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी, मैंने चंड और मुंड नामक इन दो महापशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब युद्ध यज्ञ में तुम शुंभ और निशुंभ को स्वयं ही वध करना। ऋषि कहते हैं, वहां लाए हुए उन चंड मुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। इस प्रकार श्री दुर्गा सप्तशती का 7वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। श्री दुर्गा सप्तशती का 8वां अध्याय सुनने के लिए मेरा अगला वीडियो जरूर सुने। बोलिए जय माता दी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आपको यह अध्याय पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।